स्वागत करते हुए धम्म वर्ग को शुरुआत होने जा रही है। आज का विषय है कि सामाजिक संघ को मजबूत करना। हमारी वर्तमान स्थिति में सबसे बड़ी समस्या जो है वो है, हमारे संघ तो बहुत से है लेकिन उसमें मजबूती नहीं आ रही है। तो जब तक हमारे संघ जो है ये सामाजिक नहीं होते और जब तक संघ हमारे मजबूत नहीं होते तब तक हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते और हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जिसको सफलता कहते हैं हम सफल नहीं हो सकते। तो संघ तो होना चाहिए लेकिन संघ सामाजिक होना चाहिए और संघ ये मजबूत होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। तो हमारे संघ सामाजिक क्यों नहीं है और मजबूत क्यों नहीं है, इसके लिए जो कारण है, जो बाधाएं है, वो बाधाएं, उस कारण को हमें समझने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है कि हमारे संघ मजबूत होने में और हमारे संघ सामाजिक होने में जो अड़चन है, बाधाएं हैं, उसको हम समझने की कोशिश करें और उसको मजबूत कैसा करें उस बारे में चिंतन करने की आवश्यकता है। तो पहले जो है अलगाव और विशिष्टता की भावना। हमारे अंदर जो भावना है वो भावना हमारी सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक भावना, व्यक्तिगत भावना, इसमें काफी फर्क है कि हमारी भावना व्यक्तिगत प्रगति के लिए काम कर रही है, व्यक्तिगत उन्नति के लिए काम कर रही है, लेकिन हमारे मन में सामाजिक भावना का मतलब है कि अपने हित के साथ, अपने कल्याण के साथ हम दूसरे का भी कल्याण कैसे कर सकते, दूसरे को भी कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। हम तो स्वयं आगे बढ़ सकते हैं लेकिन अपने साथ दूसरे को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये भावना हमारे मन में होना जरूरी है। जैसे कि मुझे ज्ञान मिला, अब मुझे कुछ ज्ञान मिला, मैंने कुछ ज्ञान अर्जित किया, किताब पढ़ के, कुछ प्रवचन सुन के, मोबाइल पे कुछ लोगों की बातें सुन करके मैंने स्वयं का ज्ञान अर्जित किया मैंने, लेकिन ये ज्ञान मेरे पुरता हो गया, मेरे लिए हो गया। मैं जब तक इस ज्ञान का दूसरे को प्रवृत्त न करूं,
इस ज्ञान का इस्तेमाल दूसरे के लिए न करूं, तो ये मेरा ज्ञान जो हो गया व्यक्तिगत हो गया, ये सामाजिक ज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि मेरे ज्ञान से समाज का कोई फायदा नहीं हुआ। जैसे हमारे समाज में बड़े बड़े अधिकारी हैं, बड़े बड़े धनवान लोग हैं, संपत्ति जिनके पास में ज्यादा है, ऐसे बहुत से लोग हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन वो खुद के लिए जीते होंगे, अपने स्वयं परिवार के लिए जीते होंगे, तो वो अपने परिवार का खुद का भला कर सकते हैं, लेकिन समाज जो है वो वैसे ही रहेगा। समाज का जो हित होने वाला है, समाज का जो भला होने वाला हो, वो नहीं हो पाएगा। इसलिए उसके मन में ये भी भावना होना चाहिए कि मेरे साथ समाज की भी भावना, समाज भी आगे बढ़ना चाहिए, तो हम कुछ न कुछ आगे तरक्की कर सकते हैं। जैसे हमारे समाज में विद्वान बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि विद्वान नहीं है, विद्वान बहुत है, लेकिन वो समाज तैयार नहीं हो रहा। विद्वान तो बहुत है, लेकिन समाज तैयार नहीं हो रहा। जब समाज तैयार नहीं हो रहा, तो वो विद्वान आगे बढ़ नहीं सकता। आज जनशक्ति निर्माण करने के लिए जो अपने विरोधक, अंबेडकरी विचारों के विरुद्ध, बुद्ध धर्म के विरुद्ध जो लोग हैं, वो इतना प्रयास कर रहे रात दिन कि वो अपने प्रचार प्रसार से लोगों में जागृति निर्माण कर रहे हैं और उनको समविचारी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके जैसे विचार वो लोगों में निर्माण करने की जो कोशिश हो रही है, उससे उनका जो विचार है वो समाज में काफी बड़े पैमाने पे आगे बढ़ रहा है। उनका विचार है, हमारा बुद्ध का और बाबा साहब आम्बेडकर का विचार जितना आगे बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ रहा है। अब हर एक के अलग अलग कार्य करने के तरीके होते हैं। हर एक इंसान अपने अपने पद्धति से काम करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें अपने कार्यों पर चिंतन करने की आवश्यकता है, जरूरत है कि हम कैसे कार्य करें जिससे मेरे साथ समाज भी आगे बढ़े। और मेरा विचार है वो समाज स्वीकार करे, समाज मेरे विचारों पे चले, इस तरह से हमें कार्य करने की आवश्यकता है। वर्तमान स्थिति में जो भारत में सबसे ज्यादा जो विचार फैल रहे हैं, जो सबसे ज्यादा विचारों का प्रसार हो रहा है, वो दैवी चमत्कारिक अलौकिक बातों का ज्यादा विचार चारों तरफ प्रसारित हो रहा है।
लेकिन समाज को जो जागरूक करने का विचार है, समाज जागरूक होने का विचार है, वो कहीं ना कहीं कमजोर होते हुए दिखाई देता है। इसलिए हमें बहुत बड़ी चिंतन का विषय है, बड़ा विषय है, चिंतन का विषय है कि हम कहाँ पीछे हो रहे हैं, हमारी कहाँ गलती हो रही कि हम बिछड़ते जा रहे हैं, हम पीछे होते जा रहे हैं और हमारे विरोधक आगे बढ़ते जा रहे हैं। उनके हर एक जो उनकी योजनाएं हैं, हमारे विरोधकों की जो हर एक योजनाएं हैं, वो योजनाएं कामयाब होती है। लेकिन हमारी अच्छी योजना होने के बावजूद भी वो आगे नहीं बढ़ पाती, सक्सेस नहीं हो पाती। तो उसके लिए हमें विचार करने की जरूरत है, उसके लिए काम करने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है और हम जो इसके बारे में नहीं सोच रहे, इसके बारे में हम काम नहीं हो रहा, तो ये बड़ी समस्या की बात है। एक बार तुम यात्रा जैसे दीक्षा भूमि में, जैसे दीक्षा भूमि में 2-3 दिन का मेला बनता है। इस मेले में 3 दिन में लाखों लोग आते हैं। क्या वो सामाजिक विचार लेके जाते हैं इस दीक्षा भूमि से? क्या लाखों लोग फिर इकट्ठा होते हैं? आने वाले लाखों लोग एक विचार से प्रेरित होके जाते हैं, एक विचार से प्रेरित होते हैं? ऐसा नहीं है। एक चारों तरफ के लोग आते हैं और बाबा साहब के नाम से, एक दीक्षा भूमि के नाम से लोग इकट्ठा आते हैं। लेकिन वैचारिक दृष्टि से जो एक संघ होना चाहिए, वो एक संघ नहीं हो पाता। इसलिए हमारा जो सामाजिक संघ है वो मजबूत नहीं हो पा रहा। जैसे एक छोटा उदाहरण लीजिए कि यहाँ पे हम जितने लोग हैं अपने क्लास में, क्या सभी लोग एक विचार के हो सकते हैं? जिस दिन हम इतने भी लोग जब एक विचार के हो जाएंगे, एक जैसा विचार करेंगे, एक जैसा सोचेंगे, तो ये होगा सामाजिक संघ। ये होगा सामाजिक संघ। अगर हम यहाँ पे क्लास में बैठते हैं लेकिन अलग अलग विचार लेकर के चले जाते हैं, तो वो व्यक्तिगत विचार हुए लेकिन संघ निर्माण नहीं हुआ, सामाजिक संघ निर्माण नहीं हुआ। तो ये बात है, बड़ी गंभीर बात है कि सामाजिक संघ मजबूत होना, ये गंभीर बात है। इस बात को हमें सोचने की आवश्यकता है। हमारे घर में अगर परिवार के लोग हैं, हम भी चाहते हैं कि परिवार के लोग एक विचार के हो,
एक परिवार में अगर हम रहते हैं तो हम चाहेंगे कि एक विचार की मानसिकता, एक विचार के लोग उसमें अगर निर्माण होते हैं तो एक मकान एक संघ बन जाएगा, एक परिवार एक संघ बन जाएगा। तो बुद्ध ने जो बताया कि बुद्ध, ये 3 बातें बताई बुद्ध ने। बुद्ध यानी चरित्र तुम्हारा ठीक होना, तुम्हारा चरित्र ठीक होना चाहिए। बुद्ध और बाबा साहेब आम्बेडकर हमारे आदर्श है, हमारे महामानव है। जब बुद्ध को नमन करते हैं तो बुद्ध को हम अभिवादन करते हैं। जब बुद्ध को हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं, शरणं का मतलब होता है मैं अनुमोदन करता हूं, मैं आपका अनुकरण करता हूं। तो हम बुद्ध के बारे में कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि हम ये जब हमारे मुंह से शब्द निकलता है तो उसका जो मीनिंग है, उसका जो अर्थ है वो हमारे दिमाग में एकदम आना चाहिए। जब भी मैं कभी बुद्धं शरणं गच्छामि बोलूं तो एकदम मेरी याद किसमें आना चाहिए कि चरित्र में, कि मैंने तो बुद्धं शरणं गच्छामि बोला, क्या मेरा बुद्ध जैसा चरित्र बन रहा है? हम बुद्ध जैसे चरित्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बाबा साहब आम्बेडकर के जैसे चरित्र बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये महापुरुष ऐसे थे, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आम्बेडकर, तथागत बुद्ध, कि उनके चरित्र को कोई किसी प्रकार का दाग नहीं था। लोगों ने काफी कोशिश की, उनका चरित्र हनन करने की काफी कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने चरित्र को इतना सुरक्षित रखा कि चरित्र पर इतना सा धब्बा आने नहीं दिया। तो जब हम बुद्धं शरणं गच्छामि कहते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे शरीर पर, हमारे चरित्र में किसी प्रकार का दाग नहीं लगना चाहिए। सही बात है? नहीं तो फिर वो शब्द उच्चार करने का कोई मतलब नहीं है। मतलब है क्या? हम इधर स्वार्थी भावना से काम कर रहे हैं, इधर पैसा लूटने का काम कर रहे हैं, लोगों का शोषण करने का काम कर रहे हैं। एक ठेकेदार खुदा है, एक ठेकेदार है, कॉन्ट्रैक्टर है, वो मजदूरों का शोषण करता है तो वो ठेकेदार है। ठीक है, उसको अपन समझ सकते हैं कि ठेकेदार है, मजदूरों का शोषण करेगा, पैसे कमाने के लिए वो ठेकेदार बना है। लेकिन जब धम्म का काम करने वाला इंसान, चाहे भिक्खु हो, भिक्षु न हो, अगर वो धम्म का काम कर रहा है और वो लोगों को दे रहा है, पंचशील दो, पंचशील दो, वो याचना कर रहा, समोर का, आगे का आदमी याचना कर रहा, पंचशील मुझे दो, मैं याचना करता हूं, और वो उसको याचना कर रहा है भिक्षु को कि मेरे अपराध सब क्षमा करके मुझे पंचशील दो, मुझे पंचशील का आचरण करना है, मुझे पंचशील दो।
तो पंचशील देने वाला भी पंचशील का पालन नहीं करता, पंचशील लेने वाला भी आचरण नहीं करता, और पंचशील बोलने वाला भी आचरण नहीं करता। ये एक ऐसी कठिन परिस्थिति से, ऐसे कठिन दौर से हम लोग गुजर रहे हैं। बड़ी एक विटंबना है हमारी, बड़ी कठिन परिस्थिति आ गई है कि जो पंचशील देता है वो भी पंचशील का पालन नहीं करता, जो पंचशील के लिए याचना करता है वो भी पंचशील लेने के बाद में पंचशील का पालन नहीं करता। तो ऐसी परिस्थिति में धम्म की क्या स्थिति रहेगी? हम बाकी लोगों से अपेक्षा नहीं करते, लेकिन जो लोग दूसरों को पंचशील देते हैं, जो बेचारा याचना करता है पंचशील दो, अष्टशील दो, उपोषण मेरा अष्टशील दो, पंचशील दो, कम से कम उससे तो हम अपेक्षा कर सकते हैं कि तुम जो पंचशील दे रहे हो, तुम जो अष्टशील दे रहे हो, कम से कम तुम तो 5 शीलों का पालन करते हो क्या? बहुत कठिन समस्या है। तो ऐसे दौर से हम, ऐसे परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं। इसलिए पहले हमारा चरित्र निर्माण करने के बुद्ध को समझना। बुद्ध को तो सबको मालूम है, बुद्ध का चरित्र सबको मालूम है, लेकिन उसको शरणं गच्छामि यानी मैं उसका अनुसरण करता हूं, मैं उस शील को अंगीकृत करता हूं, मैं उस शील को आचरण में लाता हूं। ये नहीं हो रहा हमारे से। बुद्ध का चरित्र तो सबको मालूम है, सब लोग जानते हैं कि बुद्ध कैसे पैदा हुए, कैसे उनका चरित्र था, बाबा साहब का कैसा चरित्र था, रमाई का कैसा चरित्र था, इस बारे में तो सभी जानते हैं। लेकिन जो आचरण की बात है, इस आचरण की बात हमें करने की आवश्यकता है।